भारत के एक छोटे से कस्बे सूरजपुर में एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने एक नीम का पेड़। उसी घर में रहता था एक अधूरा परिवार, जहाँ रिश्तों में अपनापन भी था और दर्द भी। घर के भीतर चौकी पर बैठी थी नंदिनी, अपने पिता शिवदत्त के पास। शिवदत्त की उम्र 40 के करीब थी। मेहनत ने शरीर को थका दिया था, मगर आंखों में अब भी बेटी के लिए गहरा स्नेह था। नंदिनी धीरे से बोली, बाबा, एक बात पूछूं? पूछ बेटी। आप हर सुबह अंधेरे में ही क्यों निकल जाते हो? कभी मन करता है आप यहीं बैठो, मेरे पास, अम्मा की तरह बातें करो। शिवदत्त की आंखें भर आईं। अगर मैं दुकान नहीं खोलूंगा तो घर कैसे चलेगा नंदिनी? और तेरी माँ जैसी बातें, वो तो बस वही कर सकती थी। आप जब मेरा सिर सहलाते हो तो लगता है अम्मा यहीं हैं। अम्मा के जाने के बाद आप ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। शिवदत्त भारी आवाज में बोले, तेरी माँ बहुत भाग्यशाली थी जो तुझ जैसी बेटी छोड़ गई। मैं बस कोशिश करता हूँ कि तुझे कभी कमी महसूस ना हो। तभी बाहर से तीखी आवाज आई। अरे नंदिनी, अब तक पानी क्यों नहीं भरा? या आज फिर महारानी सोती रह गई? ये आवाज थी कमला की, शिवदत्त की दूसरी पत्नी। नंदिनी तुरंत उठी। शिवदत्त भी बाहर आए। कमला, बच्ची से ऐसे क्यों बात करती हो? कमला झल्ला गई। आप हमेशा मेरी ही गलती क्यों निकालते हैं? मैं सौतेली माँ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसे बिगाड़ दूं। जिम्मेदारी सिखा रही हूँ। जिम्मेदारी सिखाना और दिल दुखाना अलग बात है। शिवदत्त ने सख्ती से कहा। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो मैं चली जाती हूँ। नंदिनी बीच में आ गई। आप दोनों मत झगड़ो बाबा, माँ ठीक ही कहती होंगी, मुझे काम सीखना चाहिए। वो चुपचाप काम में लग गई। शिवदत्त जानते थे, कमला के दिल में नंदिनी के लिए अपनापन नहीं बल्कि जलन थी। साल गुजरते गए। नंदिनी अब बड़ी हो गई थी, सुशील, समझदार और शांत स्वभाव की। उसका बचपन का दोस्त था आदित्य, कस्बे के सबसे बड़े जमींदार राजवीर सिंह का बेटा। बचपन में दोनों साथ खेले, साथ बड़े हुए, पर जवानी आते आते समाज की दीवारें खड़ी होने लगी। आदित्य अब अपने पिता के कारोबार में हाथ बंटाने लगा था, सख्त, आत्मविश्वासी और थोड़ा घमंडी भी। एक दिन आदित्य ने माँ से कहा, मैं नंदिनी से मिलने जाऊंगा। वो लड़की हमारे बराबर नहीं है, हमारी हैसियत अलग है। बचपन की दोस्ती अलग होती है, अब लोग बातें बनाएंगे। आदित्य ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल नहीं माना। इधर शिवदत्त की छोटी सी किराने की दुकान जर्जर हो चुकी थी। मजबूरी में शिवदत्त राजवीर सिंह के पास गए और कर्ज लिया। उन्होंने सख्ती से कहा, मुझे इसी हफ्ते पूरे पैसे चाहिए। शिवदत्त टूट गए। अगर तुम चाहो तो अपने पिता से थोड़ी मोहलत दिला सकते हो। आदित्य ने नजरें चुरा लीं। मैं कुछ नहीं कर सकता, व्यापार में घाटा है। ये शब्द नंदिनी के दिल में तीर बनकर लगे। घर में चिंता का माहौल था। कमला ने अपने गहने आगे बढ़ाए। इन्हें बेच दीजिए। लेकिन नंदिनी आगे आई। बाबा, ये मेरे लिए रखे थे, आप कर्ज चुका दीजिए। शिवदत्त कांप उठे। तू अपना भविष्य क्यों दांव पर लगा रही है? आप ही मेरा भविष्य हो।
अगली सुबह शिवदत्त पैसे देने गए। पीछे कमला नंदिनी के पास आई। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने कभी माँ का फर्ज नहीं निभाया। नंदिनी रो पड़ी। उसे लगा जैसे बरसों बाद उसकी माँ लौट आई हो। जो चुपचाप सहता है वही सबसे बड़ा होता है। रिश्ते खून से नहीं, त्याग से बनते हैं।